अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाजिर हूँ एक्सरसाइज नंबर 17.3 यूनिट 17 के इंट्रो वीडियो के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं कोई भी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक छोटी सी इंट्रो वीडियो बनाया करूँगा और उस इंट्रो वीडियो को आप ज़रूर देखा करें ताकि आपको जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो उसमें मुश्किल ना हो। अच्छा स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 17.3 है इसमें हमें क्या करना है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट ऑफ ऑपरेशंस की, उनको प्रूव करना है। प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसे कि हमारे के जब हम सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये देखना होता है कि अगर दो नंबर्स को मैं रीअरेंज करके भी सॉल्व करूं तो उसका आंसर में कोई फ़र्क आएगा कि नहीं। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं b प्लस ए करूं या a प्लस बी करूं तो इसमें कोई आंसर में फ़र्क आने वाला है? नहीं आएगा, दोनों साइड बराबर आएंगी। अगर मैं ऐसे कहूं कि a प्लस बी जो है वो बराबर है b प्लस ए के, तो और b जो है उसकी वैल्यू है 2, a जो है उसकी वैल्यू है 4, तो मुझे बताओ ज़रा कि 4 जो है और जो 2 है इन दोनों को ऐड करो और इस साइड जो है वो आप ऐसे करो कि 2 और उसमें ऐड कर दो 4, तो कोई आंसर में फ़र्क आने वाला है? 6 इज इक्वल टू 6। तो ऐसे ही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं सेट ऑफ ऑपरेशंस के लिए, यूनियन इंटरसेक्शन के लिए। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या कहती हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। तो जो ये मैंने ऊपर बात की ना, a प्लस बी और b प्लस ए, यही सेम बात कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास होने वाली है यूनियन इंटरसेक्शन के केस में। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मेरे पास दो सेट हैं a और b, अगर मैं एक साइड पर a इंटरसेक्शन b करूं और दूसरी साइड पर b इंटरसेक्शन a करूं, इनका आंसर आपस में बराबर आएगा। तो सबसे पहली कंडीशन तो इसकी ये हो गई। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या कहती है कि अगर मैं एक साइड पे a यूनियन b करूं और दूसरी साइड पर b यूनियन a करूं तो इनका आंसर आपस में बराबर आएगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये कि ये तीन सेट के लिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन सेट के लिए, ये क्या कहती है कि अगर ए यूनियन बी करूं और उसको यूनियन कर दूं सी के साथ तो उसका आंसर बराबर आएगा। ए यूनियन बी किया मैंने और फिर यूनियन किया सी के साथ, और फिर इसी की एक और कंडीशन वो ये कि अगर मैं ए को इंटरसेक्शन करूं, अगर मैं बी को इंटरसेक्शन करूं सी के साथ और उसके साथ इंटरसेक्शन कर दूं ए, तो उसका आंसर बराबर आएगा मैं ए को इंटरसेक्शन करूं बी के साथ और फिर उसके साथ इंटरसेक्शन कर दूं सी। तो ये इसकी हो गई दूसरी कंडीशन। अब आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। तो स्टूडेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है ये भी तीन सेट्स के लिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी है, कहता है कि पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी किया और उसको यूनियन कर दिया ए के साथ, इसका जो आंसर है वो बराबर होगा कि मैं ए को यूनियन करूं बी के साथ और फिर बी को यूनियन करूं, ए को यूनियन करूं सी के साथ और इन दोनों के दरमियान जो इंटरसेक्शन है वो करूं। अब इस प्रॉपर्टी को ज़रा देखें कैसे। इसने क्या किया, पहले ए यूनियन को बी के साथ कर दिया, फिर ए यूनियन को सी के साथ कर दिया, ए यूनियन को बी के साथ किया, ए यूनियन को सी के साथ किया, और ये जो बीच में इंटरसेक्शन थी वैसे की वैसे आ गई। अब इसकी एक और कंडीशन है, वो क्या है कि अगर ए को इंटरसेक्शन करूं बी यूनियन सी के साथ तो इसका आंसर जो है वो बराबर आएगा ए को इंटरसेक्शन करूं बी के साथ और ए को इंटरसेक्शन करूं सी के साथ और इनके दरमियान यूनियन कर दूं। अब स्टूडेंट्स, इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें इंटरसेक्शन लगा हुआ है, तो इसमें इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या पढ़ूंगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन।
और इसके दरमियान क्या है, यूनियन है, तो मैं कहूँगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा स्टूडेंट, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी यूनियन है साथ में, तो मैं क्या कहूँगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो यूनियन लगा हुआ है तो मैंने कह दिया ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अच्छा जी, अब देखें इसमें क्या है, इसमें इंटरसेक्शन है, तो मैं कहूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सही है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, इसमें ज़रा देखें कि इसमें यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है। अब जो चीज़ पहले है ना, जो चीज़ पहले, इसके नाम से हम पढ़ेंगे कैसे, मैं क्या कहूँगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अगर यू बायर पड़ा हुआ है ना, यू बायर पड़ा हुआ है, तो यू को पहले पढ़ना है, मैंने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। और अगर इसी तरीके से इंटरसेक्शन बायर पड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। सही है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं ये बात मेरी जो है आपको समझ आ गई होगी। अब एक चीज जो हमने मिस कर दी वो ये कि डिमॉर्गन्स लॉ। क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। तो स्टूडेंट डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, ये हमारा जो डिमॉर्गन्स लॉ है ये क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट करूं तो इसका आंसर जो होगा ना वो बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी को होल कॉम्प्लीमेंट करूं उसका आंसर बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। और इसी की दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट करूं ना उसका आंसर बराबर होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो स्टूडेंट्स डिमॉर्गन्स लॉ की दो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को भी हमने प्रूव करना है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ज़रा जहन में रखिएगा, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो इन प्रॉब्लम्स में बहुत मदद करने वाली हैं। और हमें डायरेक्ट यही सवाल दिए होंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो। तो ये चीज़ें हमें जो है वो याद रखनी है। तो स्टूडेंट बाकी ये जो चीज़ें हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे पढ़ा जाता है, इनको भी ज़रा जहन में रखिएगा, क्योंकि सवाल में आपको यही दिया गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को प्रूव करो। तो अगर आपको पता होगा कि यूनियन ओवर इंटरसेक्शन जो है वो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं, तो आप जल्दी से इस प्रॉपर्टी को लिखोगे और सॉल्व कर दोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 17.3 सॉल्व करने वाले हैं।